मिस्टर हिल शाह करके हैं, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर आई नीड टू नो विच पेमेंट मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर बिगिनर एक्सपोर्टर, LC और TT, एंड हाउ टू ड्राफ्ट द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, मेक गाइडेंस वीडियो ऑन दैट। हिल जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि मुझे LC के बारे में सब कुछ पता है और मैं एक्सपोर्ट कर दूँ, स्टार्ट कर दूँ, फिर जाके LC की टर्म्स फॉलो नहीं कर पाते, एक्सएमएल चैलेंज आती है तो वो काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। आज इतने सालों के एक्सपोर्ट के बाद, मैं बिगिनर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस बायर के साथ भी आप काम कर रहे हो, नए बायर के साथ कितने सालों से भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, पर किसी भी नए बायर के साथ आप काम कर रहे हो तो आप बिगिनर ही हो, है कि नहीं, राइट। सो मेरी उन सब न्यू एक्सपोर्टर से एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स है, उन सब लोगों से गुजारिश है, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस के पे नए नए बायर के साथ काम करते रहते हैं, दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते रहते हैं। हम कोई लीगल कंसल्टेंट या क्लियरिंग फॉर्डिंग एजेंट नहीं है, हम लोग तो खुद एक्सपोर्टर है, तो हम लोग भी रेगुलर बेसिस पे नए बायर के साथ नई नई बिगिनिंग करते रहते हैं। सो हर बिगिनिंग नहीं होती है, राइट, इसे तो उसको बिगिनिंग कहते हैं। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि कोई नया एक्सपोर्टर है या एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर किसी नए बायर के साथ काम करता है, तो मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है, डोंट डायरेक्टली जंप इनटू LCs। LC सेफ है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट डोंट डायरेक्टली जंप इनटू LC, क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कोई कारण से फुलफिल नहीं कर पाए, और मेनली मैंने देखा है कि हम लोग टाइमली डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब LC के अंदर काम करते हो, इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम। अगर वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो अमेंड कर सकते हो, बट वो डिफ़िकल्ट हो जाता है LC के बाद अगर ऐसे नए एक्सपोर्टर को डेवलप करना। तो मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है कि जो नए बिगिनर एक्सपोर्टर है एज वेल एज ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं पर नए बायर के साथ काम कर रहे हैं, सो उनके लिए पहले ही आपकी बैकग्राउंड बना के प्रॉपर बात करके, आइडियली द वर्किंग टाइम और वर्किंग पेमेंट टर्म शुड बी 30% एडवांस, जो आपके ऑर्डर के पहले आ जाए, और बाकी का 70% जैसे ही आप फैक्ट्री से मटेरियल निकालो और लोड हो जाता है उसका प्रूफ दे दो आप, राइट, यानी बिल ऑफ lading हो गया या एयरवे बिल की कॉपी दे दी, या जो भी मटेरियल निकल गया उसका प्रूफ दिया अगेंस्ट प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट, अब बाकी का 70% ले लो। दैट इज द आइडियल पेमेंट टर्म शुड बी फॉलो एज अ बिगिनर, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उत्साह में LC ले लेते हैं, फिर LC की टर्म्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं, अब मटेरियल बना के आप परचेज करके बैठे हो, अब LC एक्सपायर हो गया, बायर रिन्यू करने को ना बोल रहा है, राइट। सो मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर डोंट जंप इनटू LC, क्योंकि आप अगर खुद मैन्युफैक्चरर भी हो तो भी आपको उसके स्टैंडर्ड फॉलो करना, उसकी क्वालिटी पैकेजिंग अप्रूव करना, ये सारी करने की प्रोसीजर्स में टाइम लगना ही है। मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने रखे हुए हैं बिगिनर एक्सपोर्टर को ऑर्डर आ जाने के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, या तो ऑर्डर फाइनल हो जाने के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है उसके ऊपर। तो मेरी गुजारिश है कि डोंट जंप इनटू LC डायरेक्टली। LC इज सेफ, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, पर अगर आपको सप्लाई चेन का एक्सपीरियंस नहीं है, कि टाइमली डिलीवरी करने का एक्सपीरियंस नहीं है, सो माय पर्सनल ओपिनियन, इट इज़ नॉट written in the book, is a personal opinion, personal experience says कि आप 30% एडवांस रखो और 70% जो है फैक्ट्स ऑफ बिल ऑफ lading या प्रूफ के सामने आप उसके साथ काम कर सकते हो। आई एम श्योर हिल जी आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जागरूकता दे पाएँ, राइट। प्लीज़ शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो #AskTripleM लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।